मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। अब डेटा मैं दोबारा तो रिपीट करूंगा नहीं, मैंने सारे डेटा तो दे ही दिए हैं। और क्या कहूं, मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और भारतीय हैं कि वो प्रूव करने में लगे हैं कि हमें तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। युवा हो, छात्र हो, उद्योगपति हो, अरबपति हो, प्रोफेशनल्स हो, इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतनी प्रॉपर्टी लोग मुंबई में नहीं खरीदते, एक साल में दुबई में खरीद रहे हैं 32,000 करोड़ की। इतनी प्रॉपर्टी यहां नहीं खरीदते जितनी लंदन में खरीद लेते हैं। कमाल है साहब, ये ऐसा अविश्वास तो पहले कभी देखा नहीं। अनिल सिन्हा जी। ये ये देखिए, मैं इसको देखता हूँ, मतलब सीरियसली स्पीकिंग, इन्होंने इसने तो धनंजय ने तो एक दूसरे तरीके से व्यंग में उसको वो कहा, लेकिन मैं जो है इसको दूसरे तरीके से देखूंगा कि ये पूरा एक कल्चरल डिक्लाइन का सवाल है, और कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, पॉलिटी का डिक्लाइन। एक नेशन के रूप में एक बहुत बड़ी कठिनाई में हम फंस गए हैं, इसका एहसास हमको नहीं हो रहा है। और ये डिक्लाइन किस तरह का है कि देखिए, जब कि देश के लोग भागने लगे छोड़ के दूसरी जगह, तो ये समझिए कि ये बहुत ही खराब अशुभ संकेत है, और इस संकेत को समझना चाहिए। जब चीन में क्रांति हो रही थी, तो आपने पढ़ा होगा पर्लेस बक और बाकी लोगों को, तो जो अमेरिका में बसे हुआ चीनी समुदाय था, उसके जो नए नौजवान थे, वो नया नया होप के कारण वापस आ रहे थे। और ऐसा हिंदुस्तान में भी हुआ, जब आजादी का आंदोलन चलने लगा, तो जो विदेश में जो पढ़ने गए थे लोग, और जो वो रहने लगे थे जैसे गदर पार्टी वगैरह, वो हिंदुस्तान में क्रांति करने के लिए यहाँ आना, यहाँ के लोगों को मदद करना, भारत की आजादी के लिए लड़ना। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, वो उल्टी, मतलब उस तरफ की तरफ, इधर की तरफ नहीं हो रहा है। ये बहुत अशुभ संकेत है। इसके पीछे कई रीजंस है। एक तो रीजन ये है कि आपने इसको जोड़ के देखिए कि 82 करोड़ लोग जो हैं, उनको आप आ, सरकारी राशन पर जिंदा रहना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, वो कितनी बढ़ गई है। मतलब ये, मतलब आधी से ज्यादा आबादी, आधी मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन, वो जो है सरकारी राशन पे चल रहा है। इसका मतलब कि इकोनॉमी में बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम आ चुका है, जिसके के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा है क्या कि जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की, पहले क्या था कि मान लिया आपने स्टील मिल्स खोले, नए नए कारखाने खोले, तो एक उसके साथ एक इकोनॉमी ग्रो होती थी, एक इंडस्ट्रियल सिटी के साथ कई शहर आसपास बसते थे, साथ में उसका संबंध जो है गांव से होता था। एक एक तरह से समझिए कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, वो डेवलप हो रहा था। वो अब खत्म हो गया। अब जो है कुछ आइलैंड्स हैं, पॉकेट ऑफ, मतलब आइलैंड्स हैं जहां पर की समृद्धि है। जैसे मान लिया, और इंडस्ट्री का भी स्वरूप ऐसा है, मान लिया आईटी इंडस्ट्री है, वो जो जिन लोगों को रोजगार दे रही है, उनका संबंध विदेश से है। वहां उसका कोई संबंध मतलब यहाँ से नहीं है, गांव से या आसपास के शहरों से। वो थोड़ा सा सर्विस सेक्टर को भले ही लोग टैक्सी में चलने लगे, खाना खाने लगे, इसके अलावा उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हमने एक पूरा ओरिएंटेड एक ऐसा बना दिया है इकोनॉमी को, जो कि विदेश की तरफ ओरिएंटेड है, जो मेजर इकोनॉमी है, वो उसका ओरिएंटेशन है ही नहीं इधर भारत की तरफ। तो उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? अब जैसे आईटी सेक्टर में, मैं पुणे में हूँ, आईटी सेक्टर के बच्चे ये देखते हैं क्या कि यहाँ तो जो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सबसे ज्यादा उनको तनख्वाह मिलता है बाकी सेक्टर से, लेकिन उनको लगता है कि इससे भी ज्यादा पैसा बाहर जाने से मिलेगा। तो अब वो इधर के बदले उधर माइग्रेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने अभी क्या है कि हम आईआईटी, आईआईएम, आप देखिए कि रेशियो देखिए, एक भी बिग इंस्टीट्यूशन, मतलब वही एम्स का ब्रांचेज खोल दें या आईआईएम के ब्रांचेज, वो भी मतलब कांग्रेस के सरकार के जमाने में ही तय हुआ था कि एम्स, आईआईटी और ये जो है स्टेट लेवल पर खोले जाएंगे। ये कोई मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है, ये चल रहा था। अब अभी क्या है कि कोई मतलब सेंटर फॉर एक्सेलेंस, ये जो है कोई इस तरह का कोई एजुकेशन में या ये टेक्नोलॉजी में या मेडिकल साइंस में
ऐसा कोई इनोवेशन नहीं चल रहा है या कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ का डॉक्टर आप बताया, और उसको सबको प्राइवेटाइज, आपको जो कीड़ा जो घुन लगा हुआ है उसकी तरफ देखिए, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम अल्टीमेटली इतना प्राइवेटाइज हो गया है। और उसके बाद भी अब इसको इस कॉलेजेस जो है, कॉलेज में लोग लड़के नहीं आते, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। आप एजुकेशन को इस तरह से इतना खर्चीला बना चुके हैं, एक तो जो बड़ा तबका है वो बाहर हो जाएगा एजुकेशन से, और जो बाकी वाला तबका है वो इतना खर्चीला एजुकेशन पा रहा है कि उसको जान, उसके लिए अब जरूरी है कि वो विदेश जाए या किसी तरह से पैसा करे। इस तरह से एक विशियस सर्कल क्रिएट हो गया है। कल्चरल डिक्लाइन भी है, जो एक कल्चरल डिक्लाइन इस तरह से है कि ये जो राम मंदिर ये सब सारा करके आपने, और पूरा इतिहास के बारे में जो संघ की विचार, आप देखिए व्हाट्सएप पे जो कहानियां आते रहती है हमारे इतिहास के बारे में, उसमें उसका जोर यही रहता है कि मुगल काल को कैसे गाली दिया जाए, मुसलमानों को गाली की जाए। आप एक जो माइंडसेट तैयार कर रहे हैं उसमें जो प्राइड है उसके लिए कोई जगह नहीं है, हेट के लिए जगह है। अब ऐसे बच्चों से आप कैसे उम्मीद करेंगे? अभी आपको याद होगा कि सीवी रमन जैसे लोग जो है भारत में आकर के रिसर्च किया, काम किया, नोबेल प्राइज दिया यहाँ से रहते हुए, जगदीश चंद्र बोस या जो भी। अब उल्टा देखते हैं, जो यहाँ से भाग जाता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो ओरिएंटेशन इसमें ये नहीं है क्या कि ये मोदी सरकार के समय से ही, ये गलती हम पहले से भी थोड़ा करते आए हैं, लेकिन ये इसको इसको अब नॉर्म बना दिया, अब यही संस्कृति बन गई है। तो अब आप कैसे, अब मान लीजिए जिसको कि गांधी जी में यकीन होगा, नेहरू जी में यकीन होगा, कुछ आइडियलिज्म होगा, वही तो सोचेगा कि अमेरिका में अगर हमने मेडिकल डिग्री ली है तो किसी गांव में जाकर के काम करें। ये जो हो रहा था, बहुत सारे लोग आए देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के पहले जो विदेश में पढ़ रहे थे वो आकर के देश की सेवा के लिए आए। तो आप पूरा जो इसने क्या नुकसान किया है कि एक ऐसा नेशन बना रहा है जो हेट पर आधारित है, जो कि ये क्या कहते हैं असमानता पे आधारित है। आप देख रहे हैं कि अभी कर्जे की बात की उन्होंने, हमारे मित्र ने, हिमांशु जी ने। अब वो कर्जे में कर्जा लेकर के किसका हुआ है, जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये पैसा किसको दिया गया? ये भारत पर कर्जा चढ़ा के आप जो है सो जो 100 घराने हैं देश के, उनको आपने कर्ज दे दिया, उसमें तो कुछ भाग भी गए। तो मुझको लग रहा है कि एक कल्चरल रिवॉल्यूशन और इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, तभी आप हिंदुस्तान को इस तरह बचा सकते हैं। नहीं तो यही होगा कि वो पुणे में कमाएगा, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदेगा, वक्त आने पर कनाडा चला जाएगा, और जो ये गांव के, बिहार के, या ये जो लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, तो 82 करोड़ लोग वो हिंदू मुस्लिम करते हुए वोट करेंगे, और वो अंत में राशन, तो वो भी पूरा राशन नहीं है, हंगर इंडेक्स, माल न्यूट्रिशन का इंडेक्स, ये सब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ की क्या हालत है, हमारे यहाँ हंगर की क्या हालत है, ये सब आप समझ सकते हैं। तो ऐसा एक ऐसा नए किस्म का कंट्री हम बनाएंगे जिसमें कि कुछ चुनिंदा लोग पैसा कमा, उनके पास होगा, वो हो सकता है अमेरिका में कमाए, कनाडा में कमाए, यहाँ आकर के बड़े बड़े फ्लैट्स में रहेंगे, और बाकी लोग जो है गरीबी, जहालत और वो हेट, नफरत के सहारे जिए। जी, मैं दूसरे चक्कर में आता हूँ, थोड़े अपने आंसर्स को